देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसी को लेकर के दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर भी एक भव्य मेले जैसा माहौल था और लोग बाबा साहब को पुष्पांजलि करने के लिए लगातार भीड़ बढ़ रही थी। और बहुत सारी संस्थाओं ने, बड़ी बड़ी संस्थाओं ने देश की यहाँ पर अपने अपने स्टॉल लगाए थे। कहीं कोई पुस्तकें थे, कहीं कुछ थे, कहीं कुछ थे, लेकिन कुछ संगठन ऐसे भी थे जो पुस्तकों के साथ साथ लोगों को पानी, चाय, खाने पीने की चीज़ें इत्यादि करवा रहे थे। ऐसे ही हमने एक स्टॉल में बातचीत की। जी हाँ, इस स्टॉल में हम जब पहुँचे तो ये था बहुजन सम्यक संगठन, जिसने लोगों को पुस्तकें देने के साथ साथ पानी की व्यवस्था भी अपनी ओर से की थी। बहुजन सम्यक संगठन की सर्वे सर्वा जिनका बड़े पैमाने पर नाम लिया जाता है, हमारे बातचीत की तो उन्होंने अपने विचार कुछ इस तरह साझा किए। आज जो बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, कुछ लोगों का एक ही डे रहता है 6 दिसंबर या 14 अप्रैल, बाकी जो बाबा साहब को भूल जाते हैं। क्या मानना है आपका? मुझे लगता है कि बाबा साहब को नहीं भूलते हैं, ये पुरानी बात हो गई है जी। अभी तो समय ऐसा आ गया है कि बाबा साहब को पहले तो सिर्फ दलितों का मसीहा मानते थे जी। सिर्फ दलित समाज के लोग ही उनका सम्मान करते थे। उनके लिए हम 6 दिसंबर, चाहे 6 दिसंबर या 14 अप्रैल को ही इकट्ठे होते हों, पर होते थे। धीरे धीरे उनकी विचारधारा से पूरा देश के लोग, पूरे हर जाति संप्रदाय के लोग जो हैं जुड़ गए हैं। बल्कि उनके नाम का तो आज बड़े पैमाने पर राजनीतिकरण हो रहा है। हर पार्टी, हर दल, हर नेता जय भीम का नारा लगाता है, जय भीम के सेलिब्रेशन होते हैं। हर पार्टी के झंडे पर बाबा साहब ही बाबा साहब दिखाई देते हैं। तो बाबा साहब का राजनीतिकरण हो गया है। आपका मानना है कि चाहे कोई संस्था है, कोई राजनीति है या कोई दल है, बगैर बाबा साहब के उनका गुजारा नहीं है? बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, दोनों तरह से गुजारा नहीं है। आज तो राजनीतिकरण है, इसलिए गुजारा नहीं है। बाबा साहब दलितों के ही नहीं, इस समस्त भारत के नेता थे। उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, बच्चों के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया, इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिसिटी में उन्होंने हर जगह पे काम किया और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने काम किया। जो RBI की अवधारणा उन्होंने की, तो बाबा साहब को हम कैसे सोच सकते हैं कि वो सिर्फ एक दलित समाज के ही नेता थे। मैडम, ये भीम क्या भीमवाच, हाँ भीमवाच, ये क्या ये पुस्तक आपने लिखी है? ये पुस्तक मैंने लिखी है। इस पुस्तक में मैंने कुछ थोड़ी सी अपनी जीवन की जो मेरी कहानी है छोटी सी, वो लिखी है, मेरी सोच लिखी है। उसके बाद मैंने बाबा साहब को, क्योंकि हमने अंग्रेज़ी में पढ़ा और उसके बाद देखा कि हमारे जो बहुत सारे लोग हैं उनको नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हिंदी में जो उनकी पुस्तकें हैं वो अनुवाद है मराठी से, अंग्रेज़ी से मराठी और मराठी से हिंदी में अनुवाद होने के कारण पुस्तकें नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैंने अंग्रेज़ी में पढ़ के जो मुझे समझ में आया, जो हमारे लोगों की भाषा में समझ में आया, मैंने उनके विचारों को अपनी भाषा में लिखा है, जिससे हर व्यक्ति पढ़ सके। क्या संदेश देना चाहते हैं आज? संदेश अच्छा ही है। हमारे देश का गौरव, हमारे देश का मान सम्मान, हम लोगों का मान सम्मान बाबा साहब ने बढ़ाया है। और बाबा साहब आज विश्व के नेता हैं, सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं है, पूरे विश्व के नेता हैं। और भारत को, भारत के संविधान के माध्यम से अमर करने वाले बाबा साहब हैं, उनका नाम अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।